आप देख रहे हैं पब्लिक मोशन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ दीपा शर्मा। आज हमारे खास कार्यक्रम आज की बात खास शख्सियत के साथ हमारे साथ हैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह। बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह, आयुर्वेदाचार्य, प्राकृतिक चिकित्सक, योगाचार्य, आहार चिकित्सक और जिला अस्पताल में मैंने लगभग एक्स डिपार्टमेंट में 32 साल नौकरी की और साथ साथ में प्राकृतिक चिकित्सा जनपद बिजनौर के सभी क्षेत्रों में कार्यक्रम किए और यहाँ तक कि हमने अपने कैंप प्राकृतिक चिकित्सा के निःशुल्क जम्मू कश्मीर, अमरनाथ की ऊंची पहाड़ियों पर, सोमनाथ के मंदिर पर, सभी क्षेत्रों में हम गंगा बैराज पर, महात्मा विदुर सेवाश्रम और वृद्ध सेवाश्रम, विकलांग जो सेवाश्रम है वहां पर हमने कैंप लगाए और लगातार हम निःशुल्क कार्य कर रहे हैं। जी सर, तो मेरा सवाल आपसे है कि योग आयुर्वेदिक चिकित्सा क्या है और इसमें समाज को कैसे ठीक किया जा सकता है, और आयुर्वेदिक चिकित्सा का मतलब इसको क्या कारण रहता है, किस तरह से आप इसको हम ग्रहण कर सकते हैं अपने दैनिक जीवन में अगर हमें कोई स्वास्थ्य संबंधित समस्या है। योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा, योग के माध्यम से योग के अंदर आसन, प्राणायाम और ध्यान, मेडिटेशन, ये तीन आते हैं योग के अंदर। योग जो है वो आत्मा से परमात्मा का मिलन, योग हठ योग भी आता है, अष्टांग योग भी आता है। तो योग के अंतर्गत तो बहुत सारी चीजें हैं। तो पहले लेते हैं हम आसन। आसनों के द्वारा हम शरीर को दृढ़ बना सकते हैं। शरीर को दृढ़ बनाना आसनों का काम है। किस रोग में कौन सा आसन करना है, इस बात का ज्ञान होना आयुर्वेदाचार्य के लिए, योगाचार्य के लिए बहुत आवश्यक है। प्राणायाम के द्वारा हम रोगों को शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। कौन सा प्राणायाम किस रोग में कार्य करता है, प्राणायाम कब करना है, कितना करना है, ये आपके योगाचार्य पर जाता है। और ध्यान के माध्यम से शरीर, मन और आत्मा की चिकित्सा एक साथ हो जाती है, क्योंकि मॉडर्न साइंस के अंदर मन की चिकित्सा या आत्मा की चिकित्सा नहीं है। मन की चिकित्सा और आत्मा की चिकित्सा केवल हमारे प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत और योग के अंतर्गत है। तो योग के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से हम शरीर और मन और आत्मा की चिकित्सा एक साथ कर सकते हैं। जी सर। सर, जैसे हमारे देश में मेडिकल कॉलेज भी बढ़ रहे हैं और साथ में हॉस्पिटल भी बढ़ रहे हैं, तो साथ ही साथ बीमारियां भी बढ़ रही, तो उसका क्या कारण है? उसका जो मेडिकल कॉलेज बढ़े, आजकल लोग दवाई खा रहे हैं अनावश्यक रूप से। हमारे जो मेडिकल कॉलेज में चिकित्सक बैठे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उन लोगों को ये पता नहीं है कि हमें जो मरीज है कितनी दवाई खा चुके, कितनी एंटीबायोटिक हम खा चुके। ना तो चिकित्सक को पता है और न ही मरीज को पता है। बार बार दवाई खाते हैं, उससे बार बार दवाई खाने से क्या होता है, इम्यूनिटी पावर कम होती है। अनावश्यक रूप से परीक्षण, अनावश्यक रूप से दवाई का प्रयोग करना, ये शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है और उससे मरीज की हानि होती है। उससे शरीर भी कमजोर पड़ता है और उसकी प्रतिरोधक क्षमता भी कम पड़ जाती है और शरीर और धन का विनाश हो जाता है। सर, प्राकृतिक चिकित्सा में रोग का क्या कारण है और उसके उपचार क्या है? प्राकृतिक चिकित्सा में सबसे बड़ा रोग का कारण मल है, दूषित मल है, विजातीय द्रव्य है। और ये इसका विजातीय द्रव्य का जो एकत्रित होने का कारण है हमारा विरुद्धाहार है। प्राकृतिक चिकित्सा केवल अपने आहार परिवर्तन कराती है। आहार परिवर्तन के माध्यम से सभी रोगों से मुक्ति पाई जा सकती है। प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर धूप, पानी, मिट्टी, हवा सब रोगों की है दवा। धूप के द्वारा चिकित्सा 7 रंग धूप के अंदर है, जैसे लाल रंग से दर्द की चिकित्सा, हरे रंग से पेट की चिकित्सा, लीवर की चिकित्सा, नीले रंग से कैंसर की चिकित्सा और हरे रंग से जो है पैंक्रियाज की चिकित्सा, पीले रंग से पैंक्रियाज की चिकित्सा। तो इस प्रकार रंगों के द्वारा हम शरीर के रोगों से ठीक कर सकते हैं। वायु के द्वारा, जो वायु की चिकित्सा है वो प्राणायाम के माध्यम से, जो प्राणायाम करते हैं वो श्वास जाता है, आता है अंदर, तो श्वास का आदान प्रदान, किस प्रकार से श्वास लेना, श्वास अपने माध्यम से चलाना। तो श्वास कितना अंदर जा रहा है ऑक्सीजन,
जब वेंटिलेटर पर आज भी पेशेंट जाता है तो उसको सबसे पहले ऑक्सीजन लगाते हैं। ऑक्सीजन ब्रेन के अंदर जा रही नहीं जा रही, ऑक्सीजन लंग्स के अंदर जा रही नहीं जा रही, कि बॉडी के किस पार्ट के अंदर ऑक्सीजन नहीं जा रही, वो ऑर्गन्स आपका खराब हो जाएगा। तो प्राणायाम के माध्यम से आप ऑक्सीजन उस ऑर्गन तक पहुंचा दें ताकि वो ऑर्गन्स काम करना शुरू कर दे, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। अच्छा सर, जैसे रोगों का कारण वायरस कीटाणु होता है और दवाइयों से ठीक भी हो जाता है, तो फिर पुनरावृत्ति क्यों होती है रोगों की? बार बार दवाई देने से वायरस की जो बैक्टीरिया है वो समाप्त हो जाते हैं एंटीबायोटिक देने से, और उसकी पुनरावृत्ति फिर दोबारा हो जाती है। तो उसकी जिम्मेदारी मॉडर्न साइंस की नहीं है, उसकी जिम्मेदारी हमारी सबकी है। हमने क्या गलत खाया था जो शरीर के अंदर विजातीय द्रव्य एकत्रित हुआ। कूड़ा ही, जहां कूड़ा होगा वहां कीड़ा होगा, जहां मल होगा वहां वायरस होगा। हमने बैक्टीरिया वायरस को तो खत्म कर दिया, मल तो हटाया नहीं। अगर बॉडी से मल नहीं हटाएंगे तो बार बार वहां बैक्टीरिया और वायरस बार बार पैदा होंगे। हम जैसे रक्त बीज राक्षस हुआ है, तो रक्त बीज राक्षस पहले पुनः उड़ जाता था और फिर जीवित हो जाता था, उसको बार बार देवी मारते थे और वो फिर पुनः जीवित हो जाता था। तो उसका मारने का सबसे बड़ा उपाय जो था वो उसको खत्म कर देना था, उसके रक्त को ही खत्म कर देना था। तो शरीर से मल को खत्म कर देना, समाप्त कर देना मल को, जो टॉक्सिन्स है, जो विजातीय द्रव्य है उसको समाप्त कर देना ही उसका मूल कारण है। अगर हम शरीर से मल को हटा देंगे, विजातीय द्रव्य को हटा देंगे तो बीमारी खत्म हो जाएगी, और उसके लिए हमें अपने आहार को बदलना होगा। यानी आहार मुख्य भूमिका निभाता है रोगों से अगर हमें दूर रहना है, फिर पुनः अगर उनकी पुनरावृत्ति ना हो। जी 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 सर, मेरा अगला सवाल है कि प्राकृतिक चिकित्सा में वायरस और कीटाणु के द्वारा रोग फैलते हैं, तो क्या बिना औषधि के और प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा ठीक हुआ जा सकता है? पुराने जमाने में जो हमारे पाश्चात्य सभ्यता थी, जो हमारी संस्कृति थी, पहले जितने भी वायरस बैक्टीरिया अपने आप ही स्वतः खत्म हो जाते थे। जो घर की माताएं थी, बहनें थी, जो दादी नानी के नुस्खे थे, जैसे हल्दी है एंटीवायरल है, नीम है एंटीबैक्टीरियल भी है, एंटीवायरस भी है और एंटीसेप्टिक भी है। हल्दी है आपकी और लहसुन है आपका, ये एंटीबैक्टीरियल भी है, एंटीवायरस भी है और एंटीसेप्टिक भी है। तो जो हमारी दवाइयां हैं, वनस्पतियां हैं, अपने आप में शोधन करने का काम करती हैं, शरीर से बैक्टीरिया बाहर निकालने का काम कर जाती हैं। बहुत सी ऐसी दवाइयां हैं जो शरीर में जाने के बाद वायरस बैक्टीरिया समाप्त हो जाते हैं। सर, अगला सवाल है मेरा कि बुखार, वायरल, मलेरिया में क्या अंतर है और क्या प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा इनका उपचार किया जा सकता है? हाँ, बुखार जो है हमारा मित्र है, शत्रु नहीं है। हमारा शरीर के अंदर दोष इकट्ठे हो गए तो बुखार उनको निकालने के लिए एक गर्मी पैदा करता है। मॉडर्न साइंस वाले उस गर्मी को बंद कर देते हैं, तो बार बार दवाई खाने की आदत बन जाती है। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, अच्छी बात है, मॉडर्न साइंस बहुत अच्छा काम कर रही है हमारा, परंतु जो गर्मी निकालने के लिए हमारी भगवान ने पैदा करा था, गर्मी पैदा की थी, उसको हमने शांत कर दिया दवाइयों के द्वारा। तो बार बार बुखार की पुनरावृत्ति होती है। बुखार कोई शत्रु नहीं, हमारा मित्र है। और जो वायरल है वो मौसम के कारण, जैसे सर्दी चल रही है, नमी के कारण वायरस पैदा हो जाता है। तो सबसे पहले वायरस का उपाय करें, नमी को घर से निकाल दें। घर में पानी रखा हो, रात का जो इसका डेंगू का मच्छर है ये शुद्ध पानी में पनपता है, तो उसको पानी को घर से हटाइए और नमी को घर से हटाइए। अगर आपको वायरल हुआ है तो गर्म पानी में पैर डाल दीजिए 15 मिनट के अंदर। गर्म पानी में पैर डालने से आपका क्या होगा, एक हाई टेम्परेचर पैदा होगा 42 डिग्री सेंटीग्रेड। जब आपका टेम्परेचर होगा तो जब आप पैर गर्म पानी में डाल देंगे तो आपका टेम्परेचर घटेगा बढ़ेगा? पहले आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। अगर आपका 100 टेम्परेचर है और आपने गर्म पानी में पैर डाल दिए, तो बुखार था और ऊपर से गर्म पानी में डाल दिए, तो आपका अपने टेम्परेचर बढ़ जाएगा। उसका क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने से आपके वायरस जितने भी हैं वो समाप्त हो। एक हाई टेम्परेचर पे
वो सारे बैक्टीरिया और सारे वायरस खत्म हो जाएंगे बिना किसी दवाई के। आधे घंटे में महसूस करेंगे तो आपका बुखार उतर गया बिना दवाई के। यानी हम कह सकते हैं कि अगर गर्म पानी में 15-20 मिनट हम पैर डालें और उसके द्वारा जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा शरीर का, तो वो कहीं ना कहीं हमारे बुखार में हमें लाभ पहुंचाता है। हाँ, किसी प्राकृतिक चिकित्सक की देखभाल में करें, क्योंकि सिर पर ठंडे पानी की पट्टी रखनी होती है और उनकी देख रेख में काम करना होता है। जब पसीना आता है तो पसीने को पोंछना ही पड़ता है और पेशेंट को आराम से लेटाना ही पड़ता है। अच्छा सर, हम प्राकृतिक चिकित्सा की बात कर रहे थे, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या समाज के लिए अंग्रेजी दवाइयों की आवश्यकता है, क्या वो आवश्यक है? हाँ, समाज के लिए अंग्रेजी दवाई मॉडर्न साइंस की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। सबसे पहले समाज के लिए आधुनिक विज्ञान की जो अंग्रेजी दवाई है बहुत जरूरी है। इमरजेंसी में बहुत जरूरी है। किसी के कोलिक पेन हुआ, अभी किडनी का दर्द हो गया बहुत तेज, मरना है, दम निकल रहा है, तो उसको डायनापार का इंजेक्शन और